जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। ए भैया, ए दुई 10 वर्ष खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। हाँ, दुई 10 वर्ष खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। ए 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म। ये भैया 10 से 20 तक बहे। ए 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। हाँ, 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। अब पढ़ के नारी के फन्ना में तू हरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। अब 40 तक कमाए को निकले, कमाए खाए शादी कर ली, बच्चा है गए, बच्चन की शादी है गई। अब खुद बूढ़े है गए। अब जब बुढ़ापो आवे तो खटिया कहाँ पहुंचे, चारपाई कहाँ जाती है, फिर बाहर। हाँ, लड़का वो घर में है, खुद की चारपाई बाहर पहुंची। फिर 50 यूरो 60 बरस पे सोचे खाट परो। 50 यूरो 60 बरस पे सोचे खाट परो। तब नाती लड़का दे रहे गारी, डुकरा नाई मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। बुढ़ापे पे आदमी ज्यादा खा ले तब भी दिक्कत, और कम खाए तब भी दिक्कत। कभी कभी चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पूरी पूरी रात ऐसे ही बैठे निकल जावे। कसौटी साफ कहती है, जे पीतल है जे सोना है, कसौटी। भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है हमारा। जेठानी, सास, बहू, देवर, भाभी, ननद, भाभी, चाहे कोई भी लड़ जाए, लेकिन भाइयों भाइयों को आपस में सोच समझ के ही बात करनी है। अगर छोटा भाई कुछ बोल दे तो बड़े को बर्दाश्त करना है, क्योंकि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए परिवार के मुखिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। झाड़ू जब तक बंधी रहती है ना, झाड़ू,
तब तक पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो वो किसी काम की रहती है? नहीं रहती ना। झाड़ू को अगर खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार होता, अगर आपने अलग अलग कर दिया तो वो किसी काम का नहीं है। 10 लकड़ी इकट्ठी लेकर के आप तोड़ना, और 10 लकड़ियां इकट्ठी आप तोड़ नहीं सकते, पूरी ताकत लगा लो, लेकिन अगर एक एक लकड़ी अलग अलग कर दो तो सब टूट जाएंगे। ऐसे अगर 4 भाई हैं और चारों अलग अलग हो गए तो ये समझ लेना कि आपको तोड़ने के लिए बाहर के तत्काल पहुंच जाएंगे घर में। इसलिए उन्हें मौका मत दो। ये कलयुग है। यहाँ कलयुग में आपके यहाँ बैठ करके आदमी अच्छे से पूछेगा, सब पेट की बात ले लेगा, लेकिन जब दूसरे के यहाँ बैठेगा जाके ना तो हंस हंस के बताएगा, भैया आनंद आ गया, बहुत टाइम से उनकी बनी थी, अब जाकर के बिगड़ी है। ये नियम है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके परिवार को चलाने के लिए 5 चीजें हमेशा याद रखनी है। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। आजकल मैं देखती हूं जहां तक आदमी के घर में 5-5 लाख की, 10-10 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी है। डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। दिमाग काम ही नहीं करता। और दिमाग काम तब करता है जब थोड़ा सा आदमी अगर दूसरे के बारे में सोचते रहोगे ना पूरे दिन पूरी रात, और या फिर स्वार्थी भरा पड़ा अपने प्रति सोच रहे हो दूसरे को, चाहे भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे क्या करना। आप सोचिए, मैं ये नहीं कहती कि धन मत कमाइए, धन कमाइए, खूब कमाइए भाई। गृहस्थ जीवन जीना है तो धन कमाना जरूरी है। हम अगर गृहस्थ हैं तो धन भी कमाना पड़ेगा। भगवान ने महाभारत में गीता उपदेश देते समय अर्जुन से ये कभी नहीं कहा कि आप राजगद्दी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अगर गृहस्थ जीवन जीना है तो सब करना पड़ेगा, लेकिन आप धन कमाइए, धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। महाराज, धन कमाइए लेकिन धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। आप परिवार में रहिए लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। जब हम आए थे तो कितने पैर थे बताओ? एक आदमी के कितने पैर होते हैं? बोला करो जरा। 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब तो ये बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलवे वाले ना हो। ये माया बड़ी विलक्षण चीज है। आए तो हैं, कह के तो बड़ी बड़ी आए थे, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन यहाँ जैसे ही पत्नी का मुख देखा, जैसे ही बच्चों में लगे, फिर सब कुछ भूल गई। एक विद्वान ने लिखा है, आवाज बढ़ाइए।